स्वागत है दोस्तों विकास शर्मा क्लासेस में। अपना चल रहा था टॉपिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल को लेके। आज अपन नए कॉन्सेप्ट को लेके बात करेंगे। पिछले 3 कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए हैं, उनके वीडियोस देखिए और सारे क्वेश्चंस कीजिए, अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे आपको और कोई भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम रहेगी। अब बात करते हैं फोर्थ कॉन्सेप्ट को लेके। अपना फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या है? ऐसे बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, और इसे बोल सकते हैं, इसके 3-4 नाम हैं। पूर्ण प्रकटीकरण, प्रदर्शन और एक और है अभिव्यक्त। ये इसके नाम है, इनको ध्यान में रखना है। नाम को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? नाम को लेके कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके, नाम को लेके कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इसकी बातें सुनिएगा, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट ऐसे बोलता है, जब आप लेखा पुस्तकें बनाओ, वित्तीय विवरण बनाओ, तो उनमें सभी तथ्यों को पूर्ण रूप से प्रकट करो। क्या बोल रहा है? सभी फैक्ट्स को क्या करो? पूर्ण रूप से प्रकट करो, फुल डिस्क्लोज करो, जिसकी वजह से क्या होगा, जो यूजर्स होंगे उनको समझने में आसानी होगी। पहली बात, इंपॉर्टेंट बात है कि सभी तथ्यों को क्या करो? प्रकट करो। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, वो लेखा पुस्तकें बनाओ, तो सभी तथ्यों को प्रकट करो, जिसकी वजह से क्या है, उपयोगकर्ताओं को समझने में आसानी हो। पहली बात, यानी सभी तथ्यों को, चाहे महत्वपूर्ण हो चाहे महत्वपूर्ण ना हो, सभी तथ्यों को पूर्ण प्रकट करो, सभी तथ्यों को पूर्ण प्रकट करो। पहली बात, जिसकी वजह से क्या होता है, उपयोगकर्ताओं को समझने में क्या होती है, आसानी होती है। उपयोगकर्ताओं को क्या होती है, समझने में आसानी। समझने में आसान। ये कंसेप्ट बोलता है कि सभी तथ्यों को प्रकट करो, चाहे वो महत्वपूर्ण हो या ना हो, उपयोगकर्ताओं को, जिससे क्या हो, सारी बातें समझ में आए। अभी इसी कंसेप्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिनके ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो उन बिंदुओं पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। देखिए, पहला बिंदु है कि जो आप जनरल प्रवृत्ति करते हो, लेखा प्रवृत्ति करते हो, जनरल एंट्री, जो आप क्या करते हो, जनरल एंट्रीज करते हो, उसमें नरेशन, ठीक है, सारांश, लघु सारांश बोलते हैं इसे, यानी जनरल एंट्रीज यानी नरेशन किस वजह से करते हो, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट की वजह से करते हो। ये नरेशन इस जनरल एंट्री के बारे में पूरा बता देती है आपको। फुटनोट, बैलेंस शीट के नीचे जो फुटनोट दिखाया जाता है, वो इसी वजह से दिखाया जाता है, जिसमें आप कंटिंजेंट लायबिलिटी को भी शो करते हो। क्या दिखाते हो? कंटिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान में रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, तो इसे भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है कि किस कंसेप्ट की वजह से बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में कंटिंजेंट लायबिलिटी को लिखा जाता है। तो आप लिखोगे पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा की वजह से बैलेंस शीट में क्या लिखा जाता है, कंटिंजेंट लायबिलिटी को लिखा जाता है। इसमें इतनी ही बातें हैं, और इसे और भी समझना चाहते हो तो इस तरह से वाइड कॉन्सेप्ट में समझो। तो ये इस तरह से समझाना चाह रही है आपको कि जो इसे देखने वाले हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखने वाले हैं, जो यूजर्स होते हैं, उनको पूर्ण रूप से क्या आनी चाहिए, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो क्या आनी चाहिए, समझ
में आनी चाहिए। इस वजह से ये बोल रहा है कि सभी तथ्यों को क्या करो, पूर्ण रूप से प्रकट करो, और जो जनरल एंट्रीज लिखते हो उसमें नरेशन किस वजह से आती है, इसी की वजह से आती है। फुटनोट में कंटीजेंट लायबिलिटी को शो करते हो, इसी वजह से शो करते हो। अब जब आप कंटीजेंट लायबिलिटी को शो नहीं करोगे, ठीक है, और इन फ्यूचर आपके क्या बन जाएगी, लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, तो जो ये यूजर्स है, जो उपयोग करता है, जो इन्वेस्ट कर चुके हैं कंपनी में, उनके लिए तो नुकसान हो जाएगा ना। तो इस वजह से क्या बोलता है ये कॉन्सेप्ट कि जो फुटनोट में कंटीजेंट लायबिलिटी वगैरह सभी सूचनाओं को क्या करो, आप प्रकट करो। आगे अच्छे से बात समझ में। और इसी कंसेप्ट का अगला कंसेप्ट क्या हो जाएगा, अपवाद बताएगा इस कंसेप्ट को। तो अगला कंसेप्ट पे अपन चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे। देखिए अब आता है आपका मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, इसे बोलते हो आप महत्वपूर्णता, सारता, सारवंता, तथ्यात्मकता, और इसका एक और नाम है, वो है क्या हो गया, महत्वपूर्ण हो गया, सारता हो गया, सारवंता हो गया, तथ्यात्मकता हो गया, भौतिकता। क्या नाम है, भौतिकता की अवधारणा। तो अब इन कॉन्सेप्ट को लेके भी अपन बात कर लेते हैं। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जैसे फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सभी महत्वपूर्ण मतलब सभी तथ्यों को क्या करो, पूर्ण रूप से प्रकट करो, वो ऐसे बोलता है। ये बोलता है महत्वपूर्ण तथ्यों को ही क्या करो, आप प्रकट करो। क्या करो, महत्वपूर्ण तथ्यों को ही पूर्ण रूप से क्या करना चाहिए, प्रकट करना चाहिए। ये कंसेप्ट ऐसे बोलता है। देखिए पहली बात क्या है इस कंसेप्ट की, महत्वपूर्ण तथ्यों को पूर्ण प्रकट करो, ये ऐसे बोलता है। ये ऐसे बोलता है कि महत्वपूर्ण तथ्यों को पूर्ण रूप से क्या करो, प्रकट करो। दूसरी बात ये बोलता है जिसकी वजह से क्या होता हो, ऐसी सूचनाएं, ऐसे तथ्य जो क्या करते हो, यूजर्स को इन्फ्लुएंस करते हो, प्रभावित करने वाले होते हो, उनको क्या कर दो आप, पूर्ण रूप से प्रकट कर दो। समझ में आई है, यानी उपयोगकर्ताओं को जो प्रभावित करने वाले तथ्य होते हैं उनको क्या करो आप, पूर्ण रूप से प्रकट करो। ये एक तरह से अपवाद हो जाता है किस अवधारणा का, ये अपवाद हो जाता है फुल डिस्क्लोजर अवधारणा का। ठीक है, यानी फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का क्या है, ये अपवाद। ठीक है, ये बोल रहा है महत्वपूर्ण तथ्यों को पूर्ण रूप से क्या करो, प्रकट करो। ठीक है, जो यूजर्स को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्ट होते हैं उनको पूर्ण रूप से क्या करो, प्रकट करो। और फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का क्या हो जाता है, ये अपवाद हो जाता है। इस वजह से मैं 2 कॉन्सेप्ट आज पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट में क्या क्या बातें हैं महत्वपूर्ण वो भी देख लीजिएगा। सबसे पहली बात ये बोलती है, ये अवधारणा बोलती है, जो आप कैलकुलेटर खरीद रहे हो, छोटे मोटे खर्चे कर रहे हो, इनका एक अलग से टाइटल दो। आप क्या दो, टाइटल दो। जैसे कैलकुलेटर परचेज कर रहे हो तो उसे स्टेशनरी का एक्सपेंस मान के उसमें रिकॉर्ड कर दो। और छोटे मोटे खर्चे होते हैं, टी के हो गए, पेपर्स के हो गए, बहुत सारे खर्चे छोटे मोटे होते रहते हैं, उनका एक अलग से टाइटल दे दो ताकि उनका अकाउंट बनाना ना पड़े, उनको एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए। तो ऐसे जैसे सन्डे एक्सपेंसेस का क्या दे दिया आपने, टाइटल दे दिया। जो पैसे हैं उनको राउंड ऑफ कर दो, क्या कर दो, राउंड ऑफ कर दो। ये 3 बातें महत्वपूर्ण है इस कॉन्सेप्ट की। पहली, जो कैलकुलेटर की परचेज होती है, कैलकुलेटर की परचेज, उसको क्या मान लेना, स्टेशनरी एक्सपेंसेस। इसी कंसेप्ट की वजह से होता है। ठीक है, यानी आप कैलकुलेटर अकाउंट नहीं बना रहे हो, क्या बना रहे हो, स्टेशनरी का एक्सपेंस अकाउंट बना दिया और कैलकुलेटर की परचेज को उसमें डाल दिया। ठीक है, और कैलकुलेटर की शॉपकीपर है वो तो उसके लिए तो ये क्या हो जाएगा,
गुड्स हो जाएगा। लेकिन कंपनी है आपकी क्या गारमेंट्स की है, लेडीज गारमेंट्स की है, तो उसमें कैलकुलेटर की पर्ची आप स्टेशनरी एक्सपेंस में डालो ना, क्या दिक्कत है। दूसरी जो छोटे छोटे स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं, छोटे छोटे एक्सपेंस, इनका अलग से टाइटल दे दो। क्या टाइटल दे दो? सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस में डाल दो इनको। जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं इनके अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती, उनको क्या मान लो? सन्ड्री एक्सपेंसेस मान लो और कैंडल से चार्ज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट इंपॉर्टेंट बात है इस कंसेप्ट की, जिसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये बोलता है, क्या बोलता है? जो आप पैसे दिखा देते हो जैसे 99.95, तो इसको 100 में राउंड ऑफ कर लिया, यानी आपने क्या कर लिया? राउंड ऑफ। किस कंसेप्ट की वजह से किया? इस कंसेप्ट की वजह से किया है। इनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, तो इन सभी को ध्यान में रखना है। पहली बात, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? उसका ये अपोजिट हो जाता है। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट बोलता है कि सभी तथ्यों को क्या करो? प्रकट करो, जो यूजर्स को समझने में आसानी हो। यानी आप वित्तीय विवरण बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, उनमें फुल तथ्यों को प्रकट कर दो, सभी तथ्यों को प्रकट करो और यूजर्स को जिससे क्या है समझने में आसानी होगी। ये बोलता है कि महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट करो, जो यूजर्स को क्या करते हो? प्रभावित करते हो, उनको प्रकट करो। ये बोल रहा है कि आप ऐसे तथ्यों को प्रकट ना करो कि जो कोई काम की नहीं हो। ठीक है, इससे तो अकाउंट का आपका काम का बर्डन ज्यादा बढ़ जाएगा, हर अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो ये काम के बर्डन को कम करती है, पहली बात तो। ठीक है, ये बोला कि कैलकुलेटर की परचेज को स्टेशनरी एक्सपेंसेस मान लिया, छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो उनको सन्ड्री एक्सपेंसेस में दिखा दिया। 99.5 यानी जो पैसे को राउंड ऑफ करते हो, इसी वजह से करते हो, पैसे को राउंड ऑफ करना। ठीक है, किस कॉन्सेप्ट की वजह से होता है? मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट की वजह से होता है। ठीक है, और याद है छोटे छोटे एक्सपेंसेस को सन्ड्री एक्सपेंसेस मान लेना किस कॉन्सेप्ट की वजह से होता है? मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट की वजह से होता है। कैलकुलेटर की परचेज को स्टेशनरी का एक्सपेंसेस मान लेना किस वजह से होता है? मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट की वजह से। ये जो जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इनसे रिलेटेड ही आते हैं, तो इनको ध्यान में रखना है। फुल डिस्क्लोजर में 2-4 बातें थी, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। जो एंट्रीज होती है उनके साथ नरेशन लिखते हो, वो किस कंसेप्ट की वजह से? फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट की वजह से। जो पाद टिप्पणी होती है, फुटनोट दिखाया जाता है बैलेंस शीट के नीचे, वो किस कंसेप्ट की वजह से दिखाया जाता है? वो भी आपका फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट की वजह से दिखाया जाता है। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? थोड़े से अपोजिट हो जाते हैं। इस वजह से क्या बोला? फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का ये एक तरह से क्या हो जाता है? अपवाद हो जाता है। तो इस वजह से मैंने दोनों कॉन्सेप्ट आज करवा दिए हैं आपको, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा लेक्चर। अगर समझ में आया है लेक्चर तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि कर भला तो हो भला। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही है, बहुत है। तो आज के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।